हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और आपके साथ मैं हूं निशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मतदान के दिन भी चुनाव आयोग में जारी रहा शिकायती दौर। बीजेपी और कांग्रेस ने की एक दूसरे की शिकायत। बीजेपी ने वॉर रूम से रखी मतदान पर दिन भर नजर। पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे चारों सीटों पर वर्चुअली सक्रिय। खंडवा में ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार। अधिकारियों की समझाइश पर भी नहीं डाले वोट। भोपाल में पुलिस के हत्थे चढ़ा गांजा तस्कर। 20 किलो गांजा और डस्टर कार हुई बरामद। युवक ने मौत को गले लगाने के लिए तालाब में लगाई छलांग। गोताखोरों ने बचाई उसकी जान। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा व 1 लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में मतदान के दिन भी चुनाव आयोग ने शिकायत का दौर जारी रहा। बीजेपी ने चुनाव आयोग पहुंचकर पृथ्वीपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ शिकायत की और कार्रवाई करने की मांग की। मतदान के बीच भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल ने पृथ्वीपुर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी नितेंद्र सिंह राठौर और उनके परिवार पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। सिंह ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी के परिवार की आपराधिक पृष्ठभूमि है। कांग्रेस प्रत्याशी के परिजनों ने मतदान के बीच पोलिंग पर पहुंचकर विधानसभा क्षेत्र में खुला आतंक मचा रखा है। उन्होंने कहा कि जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट होने की घटना सामने आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रत्याशी के भतीजे विभू राठौर पृथ्वीपुर में खुलेआम रिवॉल्वर लेकर घूम रहे हैं। उन्होंने भाजपा के बूथ एजेंट के साथ मारपीट भी की। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका जो परिवार है, परिवार की आपराधिक पृष्ठभूमि है, ये बात हम लोग पहले भी इलेक्शन कमीशन में कर चुके हैं। परंतु आज उन्होंने जिस तरह से खुला आतंक पूरे क्षेत्र में करके रखा हुआ है, जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हो रही है। प्रत्याशी के भतीजे हैं विभू राठौर, वो अभी पृथ्वीपुर शहर में रिवॉल्वर लेकर हाथ में भी खुलेआम घूम रहे हैं। और हमारे जो बूथ एजेंट थे आकाश नायक, मनीष चौबे, भगवान दास कोरी, इन सभी से बहुत गंभीर मारपीट की है। सब लोग थाने में बैठे हैं। वो खुलेआम रिवॉल्वर लेकर पूरे पृथ्वीपुर में घूम रहे हैं, बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए हम लोग इलेक्शन कमीशन में आए हैं कि इस पे तत्काल कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश में जारी उपचुनाव में मतदान के बीच शिकायत करने में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने भी चुनाव आयोग पहुंचकर पृथ्वीपुर में बीजेपी पर बाहुबल, धन बल और प्रशासन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की। भाजपा की तर्ज पर कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने भी भाजपा की शिकायत लेकर चुनाव के पदाधिकारियों से मुलाकात की और बीजेपी की शिकायत की। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और कांग्रेस विधायक रवि जोशी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने बीजेपी पर पृथ्वीपुर विधानसभा में खुलेआम शराब और पैसा बांटने का आरोप लगाया है। उन्होंने मतदान में लगे कार्यकर्ताओं को पुलिस और प्रशासन से प्रताड़ित कराकर मतदान को प्रभावित करने का भी आरोप लगाया। कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो वहाँ घूम रहे हैं, सरेआम घूम रहे हैं, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जो लोगों को वहाँ राकेश गिरी वहाँ घूम रहा है पृथ्वीपुर में, तो ये तो लोकतंत्र की तो पूरी हत्या हो रही है। और इसका मतलब इतने डरे हुए हैं, भाई जनता को अपना वोट डालने दो ना। आप वहाँ अपना वोट का अधिकार का उपयोग करें, उसमें कैसे रोक रहे हो?
और जो अधिकार है, जो कांग्रेस के प्रत्याशी ने जिसको अधिकृत किया है कि वो पोलिंग बूथ पे रहेगा, उसको कैसे निकाल सकते हैं? कुल मिलाकर शराब और पैसे सरेआम बांटी जा रही है, जिसके वीडियो जगह जगह आए हैं। तो ये कुल मिला के पूरी तरह से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जनता पूरी की पूरी इस समय कांग्रेस के पक्ष में है और मतदान करना चाहती है, लेकिन उनको जहां कांग्रेस इनको लगता है कि ज़्यादा वोटर हैं, वहां पे लोगों को घुस नहीं दे रहे हैं। इस सब बात की हमने यहाँ पे चुनाव आयोग को शिकायत की है और उनका कहना है कि हम इस पर तुरंत एक्शन लेंगे, और अगर नहीं लिया तो कांग्रेस पार्टी इन सब चीज़ों को लेके आगे भी अपने कदम उठाएगी। प्रदेश में 4 सीटों के उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कई पदाधिकारियों के साथ दिन भर मतदान पर नजर बनाए रहे। इस दौरान उन्होंने सभी सीटों में मतदान की स्थिति का जायजा लिया और कार्यकर्ताओं के साथ पदाधिकारियों को समुचित दिशा निर्देश भी दिए। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बनाए गए वॉर रूम में सुबह मतदान शुरू होते ही शर्मा अपनी टीम के साथ पहुंच गए। उन्होंने लगातार वॉर रूम के जरिए प्रदेश की 4 सीटों पर होने वाले मतदान पर नजर बनाए रखी। इस दौरान कई बार उन्होंने ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को बूथ तक पहुंचाकर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने को कहा। मतदान के प्रतिशत के आधार पर शर्मा ने 4 सीटों पर भाजपा जीतेगी और कांग्रेस हारेगी जीत की उम्मीद जताई है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, माइंस मौके पर चुनाव प्रचार समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में पालसुद माल गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। इसके चलते दिन भर में केवल 2 वोट पड़ सके। खंडवा जिले की मानधता विधानसभा क्षेत्र के गांव पालसुद माल के मतदाता क्रमशः 168 के मतदाता ने मतदान में शामिल नहीं हुए हैं। बूथ में 744 मतदाता होने के बावजूद मात्र 2 मतदाताओं ने ही मत दिया है। मतदान का बहिष्कार करने वाले ग्रामीणों ने गांव में सड़क और नहर जैसी सुविधाओं की कमी के अलावा शासन की अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिलने पर यह कदम उठाने की बात कही है। मतदान के बहिष्कार की खबर मिलने पर पुनासा के एसडीएम और तहसीलदार ने मतदाताओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन मतदान केंद्र पर सन्नाटा परसा रहा और सिर्फ मतदान कर्मी ही दिखे। भोपाल स्थित जनजातीय संग्रहालय में शनिवार को जनजातीय गौरव संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। उनके संग्रहालय पहुंचने पर दूर दराज से आए आदिवासी कलाकारों ने अपने अंदाज में मुख्यमंत्री की अगवानी की। मुख्यमंत्री ने भी इस मौके पर दरियादिली दिखाते हुए आदिवासी कलाकारों की पीठ थपथपाई और उनका उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आदिवासियों की भलाई के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने प्रदेश में आदिवासियों की बेहतरी के लिए हर संभव कदम उठाने और उनकी संस्कृति की रक्षा करने को कहा। फिलहाल वक्त चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ, सनसनी नहीं सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। आवश्यकता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला और विधानसभा मुख्यालयों पर संवाददाता प्रतिनिधि नियुक्त करना है। इच्छुक संपर्क करें। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। संपर्क करें 8226001266 और 9425011755 और 8982046067। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ubharattv.com और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं news@ubharattv.com। हम हैं
यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अन्य खबरों का। भोपाल के ऑपेक्स बैंक तिहारी पर लगाई गई पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा को अब व्यापम चौराहे पर स्थापित किया जाएगा। ये प्रतिमा विवादों के चलते 2 साल से अनावरण का इंतजार कर रही है। नगर निगम के अमले ने शनिवार को नानके पेट्रोल पंप के सामने डिवाइडर पर लगी पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिमा को हटा दिया। इस प्रतिमा की स्थापना कमलनाथ के शासनकाल के दौरान की गई। चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा को हटाकर स्थापित की गई थी। इससे विवाद पैदा हो गया, जिसके चलते 2 साल तक प्रतिमा अनावरण का इंतजार कर रही थी। अब नई जगह पर इस प्रतिमा को 5 नवंबर को अनावरण किया जाएगा। प्रदेश भर में इलाज के लिए भोपाल स्थित एम्स हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों एवं परिजनों की सुरक्षा के लिए हॉस्पिटल में पुलिस चौकी बनाई जा रही है। इसका भूमि पूजन बीजेपी विधायक श्रीमती कृष्णा गौर ने किया। इस मौके पर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर सरवन सिंह और एसपी साउथ भोपाल साई कृष्णा थोटा भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विधायक ने चौकी बन जाने से मरीजों के साथ कोई अप्रिय घटना नहीं होने की उम्मीद जताई। भोपाल क्राइम ब्रांच ने अवैध मादक पदार्थ के कारोबार में लिप्त एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 20 किलो गांजा और एक 4 पहिया डस्टर कार जब्त की गई है। आरोपी से बरामद 20 किलो गांजे की कीमत 1,40,000 रुपये और एक 4 पहिया डस्टर वाहन की कीमत 8 लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी कम दाम में गांजा खरीदकर फूटकर ग्राहकों को बेचने की फिराक में था। आरोपी का नाम विनोद मीणा बताया जा रहा है, जो विदिशा जिले के नटरेन थाने में आने वाले सतीश गांव का रहने वाला है। ये कल दिनांक को क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए अभी हम लोगों ने जो मुहिम चलाई है, इसमें जो एनडीपीएस के हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें एक और कार्रवाई करी है। ये जो गांजा तस्कर है, जो कि मूलतः विदिशा का रहने वाला है, मुखबिर के द्वारा हमें सूचना मिली थी कि ये भोपाल आकर गांजा बेचने की फिराक में है। तो उसी सूचना पे हम लोगों ने एक्ट करते हुए टीम गठित कर रवाना करी थी। इनको मौके पर एक डस्टर वाहन और उसमें चेकिंग करने पर करीब 20 किलो गांजा मिला है। इसमें हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करी है और उसको अरेस्टिंग करके पेश किया। भोपाल के बड़े तालाब में आत्महत्या करने पहुंचे युवक को वहां मौजूद गोताखोरों ने बचा लिया। फिलहाल उसे पुलिस को सौंप दिया गया है, जो उसकी काउंसलिंग करके आत्महत्या की वजह जानने की कोशिश कर रही है। शीतल दास की बगिया के पास खालिद नाम का युवक आत्महत्या के लिए तालाब में कूदा तो मौके पर मौजूद नगर निगम के गोताखोर ने उसे देख लिया और पानी से बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। बताया जा रहा है कि खालिद सोनिया कॉलोनी का रहवासी है और किसी परेशानी में आकर उसने ये कदम उठाया था। फिलहाल खालिद को मौके पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।